Hello students, I hope you all are very well at your homes. Students, in this video we will start from question number 3rd, exercise 13.1. क्वेश्चन आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा एनसीईआरटी में से। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। रेडियस सेम है दोनों के लिए। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ये कुछ सेकंड से ही मिलता जुलता है और फिगर आपसे सही बननी चाहिए। तो ये क्वेश्चन में क्या बोला है, दो फिगर हैं, एक तो कोन है और एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, कोन को माउंट किया है किसके ऊपर, हेमिस्फीयर के ऊपर। मतलब माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, मतलब हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन लगा दिया है उन्होंने। इस तरीके से दोनों फिगर को कंबाइन करके एक टॉय बनाया गया है। मतलब कुछ ऐसी कहानी है। देखिए, ये हमारे पास हेमिस्फीयर है, समवॉट कुछ ऐसा। ठीक है, इस हेमिस्फीयर पर माउंट किया है किसको, एक कोन को। तो इसके ऊपर हमने कोन लगा दिया तो ये कोन आ गया। तो इस तरीके से एक टॉय बनाया गया है। ये एक टॉय है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है कि अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। कि हेमिस्फीयर के ऊपर क्या लगा दिया है, कोन। मैंने बताया था ना, ऑन के बाद जो फिगर होती है वो नीचे लगती है। ठीक है, अब रेडियस गिवन है। रेडियस कितनी है, 3.5। तो यहां से लेके यहां तक ये रेडियस हो गई 3.5। देन ऑब्वियस सी बात है, ये भी रेडियस होगी 3.5। यहां से लेके यहां तक ये हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर है। ओके, आगे कह रहे हैं द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। टॉय की टोटल हाइट मतलब कि यहां से लेकर यहां तक टोटल हाइट है 15.5। तो हाइट ऑफ कोन हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं कि कोन की हाइट क्या होगी। यहां से लेके यहां तक निकाल सकते हैं ना। 15.5 माइनस 3.5 दैट इज 12। तो हाइट ऑफ द कोन भी हमारे पास है। अब हमसे कहा है उन्होंने फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टॉय का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करके बताएं। और जैसा मैंने आपसे कहा था सरफेस एरिया से रिलेटेड कि जो सरफेस हमें नजर आती है ना उसी का एरिया निकलता है। तो यहां पर आप देखें, टॉय है आपके सामने, पूरा पैक्ड है, इसके अंदर नहीं देख सकते आप। कोन लगा दिया, नीचे से हेमिस्फीयर लगा दिया, पैक हो गया पूरा। तो आपको क्या दिखाएगा, क्या दिखाई देगा टॉय में, आपको कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया दिखाई देगा। बाहर से आप देखोगे, अंदर तो देख नहीं पाओगे। ठीक है, बाहर से आपको क्या दिखाई देगा, इस वाले कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया दिखाई देगा और इस वाले हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया दिखाई देगा। अंदर आप देख ही नहीं पाओगे इसके। बस मैंने कुछ ऐसा हो गया जैसे जोकर की टोपी है और नीचे से हमने एक हेमिस्फीयर लगा दिया है। तो आपको अंदर, उसके अंदर क्या वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन बाहर से आपको पूरा टॉय नजर आएगा। ठीक है, तो हमें क्या नजर आया, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, हेमिस्फीयर का अंदर का सर्कल नजर नहीं आएगा आपको। ठीक है, वो तो हाइड हो चुका है। तो हमें दो कर्व सरफेस एरिया निकालने हैं, एक तो कोन के लिए और एक हेमिस्फीयर के लिए। दोनों का कर्व सरफेस निकाल के ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो पहले तो डेटा पे बात कर लेते हैं, गिवन क्या है। अब देखिए, रेडियस दोनों के लिए सेम है, कोन के लिए और हेमिस्फीयर के लिए रेडियस सेम है। तो जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। दोनों के लिए रेडियस सेम है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय आपको दिया हुआ है 15.5। टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टोटल हाइट कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन कितनी आ गई, हाइट ऑफ द कोन, इसको मैं स्मॉल h से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा 15.5 माइनस 3.5 इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब जो टॉय का सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल। क्या है, पाई आर एल। और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एल की वैल्यू नहीं है, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन एल की वैल्यू नहीं है।
तो पहले तो एल निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर साइड में एल निकाल देते हैं। देखिए इधर स्लाइड हाइट के लिए फॉर्मूला याद है ना आपको, √r² प्लस h²। स्लाइड हाइट के लिए फॉर्मूला बताया था आपको। तो एल हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास r और h दोनों की वैल्यूज हैं। द वैल्यू ऑफ r इज 3.5, तो 3.5 स्क्वायर एंड हाइट इज 12, तो 12 स्क्वायर। L इज इक्वल्स टू, अब 3.5 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 4 3 12 और 2 5 5 25, तो ये हो जाएगा 12.25। ठीक है, 12 का स्क्वायर होता है 144। अब देखो 35 है ना, 3.5 का स्क्वायर है ना, फटाफट निकालना आता है ना आपको। पॉइंट को तो मारो गोली, पॉइंट को तो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 35 को याद रखो। 35 का स्क्वायर निकालना है, बहुत आसान होते हैं। जिनके पीछे 5 होता है उनका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। आप क्या करें, 3 के बाद कौन आता है, 3 का जस्ट अगला नंबर, 3 के बाद जस्ट अगला नंबर होता है 4, तो 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12, और 5 का जो स्क्वायर है 25, तो यहां पर हो गया 25। अब चूंकि आप बीच में पॉइंट था, तो 3.5 को 3.5 से डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। ऐसे निकाल लिया मैंने 12.25। ऐसे अगर मान लो आपको 65 बोलते कि 65 का स्क्वायर निकालें, तो बहुत आसान था, 5 का स्क्वायर तो कर ही लो, 5 का स्क्वायर 25, 6 के बाद कौन आता है 7, तो 6 7 42, ये लीजिए 4225। अगर पॉइंट होता बीच में 6.5 होता तो मैं पॉइंट लगा देता। ठीक है, और 12 का स्क्वायर तो पता ही है आपको 144 होता है। ऐड कर लेते हैं दोनों को, तो आप इनको ऐड करोगे तो 0.25 तो एज इट इज, 4 2 6 और 5 और 1 156.25। अब यहां पर आपको आना चाहिए अंडर रूट निकालना। अब देखिए मैं आपको टेक्निक सिखाता हूं, शायद आपको पता भी हो। अब देखिए 156.25 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट नंबर नहीं है 156.25। ठीक है, देखिएगा परफेक्ट हमें ये तो पता है 156 से पहले 144 मिलेगा, क्या मिलेगा 144, और 156 के आगे 169 मिलेगा, 169। ये दोनों ही परफेक्ट नंबर्स होते हैं, पता है ना आपको। ये 12 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है। ओके, अभी जो 156.25 है ये इन दोनों के बीच में होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो हम बीच में लिख लेते हैं 156.25। ओके, अब देखें अगर हम 144 का अंडर रूट निकालते हैं इसका और इसका, तो 144 का अंडर रूट तो 12 आएगा और 169 का अंडर रूट 13 आएगा। तो एक आइडिया तो ये लग गया कि 156.25 की जो वैल्यू है ये 12 पॉइंट समथिंग कुछ होगी, 12 से तो बड़ी होगी लेकिन 13 से छोटी होगी। इसका जो अंडर रूट है 156.25 का अंडर रूट, इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो 12 से तो ग्रेटर रहेगी बट 13 से लेसर रहेगी। तो 12 पॉइंट समथिंग कुछ आने वाला है, ये तो श्योर हो गया, 12 पॉइंट समथिंग। अब यहां तो बहुत आसान है, देखिए पीछे मुझे 25 दिख रहा है और आपको भी पता है 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो आप यहां पर 12.5 लिख लें। क्या लिख लें 12.5। तो इसका जो अंडर रूट मिलेगा वो मिलेगा 12.5। निकालना है। अगर मान लीजिए यहां पर 25 की जगह कुछ और होता, सपोज मान लो यहां पर 68 होता, इस तरह आप क्या करते? तो अब देखें ये तो तय है कि 12 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा और समथिंग आपको पता करना है। अब देखिए पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चल जाता है, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट में वैल्यू सही मानी जाती है। तो अगर मान लीजिए 156.68 होता तो आप क्या करते, 12 तक तो पहुंच ही जाओगे आप। अब पॉइंट के बाद आपको पता करना है, ठीक है। अब जैसे पॉइंट के बाद 5 के अकॉर्डिंग हमने देख लिया, 5 के अकॉर्डिंग 156.25 तक पहुंच रहे हैं और ये वैल्यू 0.25 है, ये वैल्यू 0.68 है। तो आप यहां पर एक पॉइंट बढ़ाकर देखो, आप क्या करके देखो 12.6 करके देखो। अब आपको ये चेक करना है कि यार 12.6 इसके क्लोज पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, एग्जैक्ट मिलेगा भी या थोड़ा सा आगे पीछे रहेंगे। तो आप क्या काम करें, 12.6 को 12.6 से मल्टीप्लाई करके देखें। देखिए भाई 12.6 को 12.6 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 6 6 36, 6 2 12 और 3 15, 1 7, फिर हो जाएगा 2 6 12, 2 2 4 प्लस 1 5, 2 1 2।
ओके, और इधर आ जाएगा 6, 2 और 1। तो यहां से आपको मिलेगा 6, 5 2 7 और 6 6 12 और 1 13 5 18 और 1 2 2 4 2 4 5 और 1, तो 1 2 1 2, तो मुझे मिल रहा है 158.76। देख सकते हैं आप, मैंने 12.6 को 12.6 से मल्टीप्लाई करके देखा तो मुझे कितना मिल रहा है 158.76। मतलब मैं बहुत आगे निकल गया, मुझे जाना था 156.68 तक। कहां तक जाना था? 0.68 तक, और गाड़ी कहां चली गई? 158 तक पहुंच गए। इसका मतलब हम पॉइंट जो हमने लिया है 0.6 बहुत ज्यादा ले लिया है। तो अब आपको क्या करना है, यहां पर थोड़ी सी कम वैल्यू सोचनी है। थोड़ी सी कम वैल्यू कैसे सोचोगे आप? देखिए, क्योंकि भाई 5 के बाद अगला नंबर तो 6 ही आता है, तो इससे कम कैसे होगा? होगा ना, क्यों नहीं होगा? 0.5 है ना, इस 5 के बाद आप एक डिजिट और बढ़ा दो। जी हाँ, इसके बाद आप एक डिजिट अपने अकॉर्डिंग बढ़ा दो। सपोज मान लो किसी ने 2 लगा दिया, 12.52। ठीक है, अब आप देखना चाहते हो कि भाई हम इस तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, तो आप 12.52 को 12.52 से मल्टीप्लाई करके देखोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद या तो आप यहां तक पहुंच ही जाओगे या थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाओगे। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो भी जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पर मैं बहुत ज्यादा आगे निकल गया है ना। यह 156 पर ही है और ये 158 पर पहुंच गए। तो अगर हम 12.6 लेते हैं तो काफी आगे जा रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा पीछे सोचना पड़ेगा, थोड़ी सी कम वैल्यू पे सोचना पड़ेगा। तो 12.5 से हम 156.25 तक पहुंच रहे थे, तो आप एक डिजिट और बढ़ा दो। यहां पर 5 था ना पॉइंट के बाद, तो आप एक डिजिट और बढ़ा दो। जैसे मैंने 2 लिया, आप 1 लेके देखो, 2 3 4 ऐसे लेके देखो, उसको उसी से मल्टीप्लाई करके देखो और चेक करो कि 156.68 के कितना क्लोज जा रहे हो। एग्जैक्ट मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है, थोड़ा आसपास भी हो तो भी आप उसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके सॉल्व कर सकते हो। मतलब उस वैल्यू को आप लेकर अपना क्वेश्चन रन करवा सकते हो। समझ में आ गई बात अच्छे से मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, क्योंकि देखिए परफेक्ट निकालने का इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में कि आप परफेक्ट अंडर रूट निकालने बैठ जाओ उसका, और निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अदरवाइज अप्रोक्सीमेट में भी चल जाती है, पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चल जाता है आंसर में। ठीक है, चलिए खैर, तो ये तो बात हो गई अंडर रूट की। बट यहां पर ऐसे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। 156.25 आप 12.5 को 12.5 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको 156.25 एग्जैक्ट मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए अगर यहां पर 25 की जगह पर 24 होता, मान लो 24 होता, फिर तो भी हम 12.5 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर देते। जी हाँ, तो भी हम 12.5 लेकर अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, बट अभी तो अच्छी बात है कि यहां पर 5 है, तो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है अंडर रूट मिल गया 12.5। ओके, रखो यहां पर वैल्यू। अब देखो मैंने आपको पहले भी कहा था, वैल्यू रखने से पहले जितना हो सके कॉमन निकाल लो। कॉमन निकल सकता है, पाई दोनों में कॉमन है, आर कॉमन है, तो पाई आर तो कॉमन ले लो। इधर बचेगा एल, इधर बचेगा 2r। ओके, अब वैल्यू रखो। पाई की वैल्यू रख दी हमने 22/7, रेडियस है 3.5, तो रेडियस हो गई 3.5। स्लैंट हाइट हमने निकाल ही ली है 12.5 प्लस 2 और रेडियस अगेन 3.5। सारी वैल्यूज रख दी है, कैलकुलेट करना है। 7 1 सा और 7 से 0.5, तो यहां से 11 आ जाएगा। 5 2 10, 5 2 10 और 1 11, तो 11.0 मतलब 11, और यहां से 12.5 प्लस ये हो जाएगा 7। ठीक ना, 35 2 70, 7.0 दैट इज 7 आ गया। तो 11 इंटू इसको ऐड करोगे 12 7 19.5। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूं, 195 को करना है, तो 5 एज इट इज और 1 एज इट इज 5 और 9 14 का 4 और 1 9 और 1 10 और 1 11 और 1, तो 2145। तो यहां से मिलेगा 214 और एक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लग जाएगा और 5। एरिया था इसलिए स्क्वायर में आएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो फाइनल आंसर आया है वो मैं यहां लिख देता हूं कि जो सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ दैट इज अवर फाइनल आंसर। कहानी समझ में आई? ठीक है, मैंने 11 से मल्टीप्लाई कर लिया इधर। 11 से भी टेक्निक पता है ना आपको, 11 से फटाफट कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन बता दो 11 से। हालांकि 2 डिजिट पे आसान होता है, 3 डिजिट पे कई बार स्टूडेंट से गलती हो जाती है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए 195
पॉइंट को तो सेट कर लेंगे बाद में, पॉइंट आप तो 195 देखो। अब आपको इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करें, इस 1 को और इस 5 को, इन दोनों को तो एज इट इज कॉपी करो। ये 5 कॉपी हो गया, इधर का 1 कॉपी हो गया, ठीक है। फटाफट कैलकुलेशन बता रहा हूं, बाय 11 5 कॉपी हो गया, 1 कॉपी हो गया। अब क्या करो, 5 और 9 इन दोनों को ऐड करो, 5 और 9 को ऐड करोगे तो 14 मिलेगा, 14 लिख लिया। अब चूंकि 14 डबल डिजिट है, 14 में 2 डिजिट्स हैं 1 और 4, तो एक डिजिट कॉपी करनी है आपको 4 वाली डिजिट कॉपी हो गई, ठीक है। अभी जो 1 बचा है इसको आपको ऐड करना है, किसमें ऐड करोगे, अब यहां पर ये जो 9 है ना, ये 1 के साथ ऐड होगा, पहले 9 1 के साथ ऐड होगा, तो 9 में 1 ऐड करोगे तो 10 आएगा, यहां पर 10 आ जाएगा। अब यहां पर ये जो 14 का 4 तो कॉपी हो गया, अब ये जो 1 है, ये 1 इस 10 के अंदर ऐड होगा, तो 10 में 1 ऐड करोगे आप तो 11 मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर 5 कॉपी हो चुका है, 4 कॉपी हो चुका है, 10 में 1 ऐड किया तो 11 आया। 11 में भी डबल डिजिट्स हैं, 11 में भी क्या है, 2 डिजिट्स हैं, तो एक डिजिट कॉपी कर लेंगे हम 1, ये डिजिट हम कॉपी कर लेंगे, और ये वाला जो 1 है ये इस 1 के अंदर ऐड हो जाएगा, तो ये 1 + 1 हो जाएगा 2, यहां पर बचा 4, एक 1 बचा है, 1 + 1 2, एक ये वाला 1, एक ये 4 और एक 5। इस तरीके से मैंने फटाफट निकाल लिया था 214, पॉइंट था हमारे पास, एक डिजिट के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट था, तो मैंने पॉइंट लगा दिया। ये 11 से मल्टीप्लीकेशन होता है, बट फिर भी आप जैसे मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली वैसे कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आप गलतियां करोगे, मुझे पता है इसमें आप गलतियां करोगे, इसलिए बेहतर होगा कि आप जैसे करते हैं मल्टीप्लाई वैसे ही मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट। नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ ले एक बार। क्या है, कह रहे हैं आपसे, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, व्हाट इज द greatest diameter the hemisphere can have, find the surface area of the solid। एक क्यूबिकल ब्लॉक है हमारे पास, क्यूब है एक, ठीक है, और उस पे क्या रखा हुआ है, सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। क्या रखा हुआ है, एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, किसके ऊपर रखा हुआ है, क्यूब के ऊपर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर लगाया हुआ है हमने, मतलब कि कुछ ऐसा है। ये हमने एक क्यूब बनाया, देखिएगा ध्यान से, ये तो हो गया क्यूब, कुछ ऐसा, ठीक है, और इस पर हमने क्या रखा हुआ है, एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है ऊपर से, सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर ऊपर रखना है हमें इसके। अब ऊपर आप कैसे रखोगे हेमिस्फीयर को, देखिएगा ध्यान से, मैं बना रहा हूं, कोशिश करिएगा समझने की किस तरीके से रखा हुआ है। समवॉट कुछ ऐसा रखा हुआ है, फील कर पा रहे हैं। क्यूबिकल ब्लॉक हो गया और उसके ऊपर हमने क्या रख दिया, एक हेमिस्फीयर रख दिया है, ठीक है। अब हमसे ये पूछा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, कि जो आपने हेमिस्फीयर रखा है ऊपर, इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है, मतलब कि ये जो डायमीटर है इसका, ये ग्रेटेस्ट क्या हो सकता है, ये पूछा गया है आपसे, ठीक है ना। ये सर्क्यूलर पोर्शन होता है ना इसका, चलो मैं इसको सॉलिड बना देता हूं, समवॉट कुछ ऐसा, ठीक है। सर्कुलर पोर्शन है हेमिस्फीयर का। तो आप खुद देख सकते हैं कि इस हेमिस्फीयर के लिए जो ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा वो क्या होगा, जो क्यूब की साइड होगी। क्यूब की साइड कितनी है, ये साइड है ना क्यूब की। अब भाई इससे बड़ा डायमीटर का हेमिस्फीयर तो आप इसके ऊपर रख नहीं सकते, अदरवाइज जो ब्लॉक है वो हेमिस्फीयर के अंदर चला जाएगा। समझ पा रहे हैं, मान लो आपने बहुत बड़ा हेमिस्फीयर ले लिया जिसका जो डायमीटर है वो उसकी साइड से भी ज्यादा है, तो हेमिस्फीयर तो यूं चला जाएगा अंदर, समझ में आ रही बात। तो क्यूबिकल बॉक्स में हेमिस्फीयर के अंदर चला जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ ऊपर रखना है उसको। तो ज्वाइन करके हम फिगर बनाएंगे ना भाई, तो इसको आपको ऐसे पूरा अंदर ढकना नहीं है, उसको आपको करना क्या है, बस ऊपर रखना है। तो आपसे पूछा कि एटमोस्ट आप कितना डायमीटर ले सकते हो, किसका, हेमिस्फीयर का। तो भाई हेमिस्फीयर का एटमोस्ट डायमीटर हम वही ले सकते हैं जो क्यूब की एज होगी या जो क्यूब की साइड होगी। जितनी इसकी साइड होगी उतने ही डायमीटर का आप यहाँ पर सर्कल ले सकते हो, मतलब कि बेस ऑफ द हेमिस्फीयर। तो एग्जैक्ट उसी के ऊपर टिक जाएगा आकर। थोड़ा सा इमेजिन करके देखें, क्यूबिकल बॉक्स पर, कोई क्यूबिकल बॉक्स है आपके पास और उस पर आपने क्या रख दिया है, हेमिस्फीयर रख दिया है। अब आपसे पूछा है कि वो हेमिस्फीयर का जो डायमीटर होगा वो एटमोस्ट कितना हो सकता है। तो
बहुत इजी है ना कि भाई जो क्यूबिकल बॉक्स है हमारे पास, क्यूबिकल जो बॉक्स है उसकी कुछ ना कुछ साइड तो होगी, कुछ एज तो होगी, ठीक है। अगर उस एज से ज्यादा डायमीटर का हेमिस्फीयर ले लिया तो क्यूब उसी के अंदर चला जाएगा, हेमिस्फीयर के अंदर चला जाएगा वो क्यूब। समझ पा रहे हैं? तो हम एटमोस्ट क्या ले सकते हैं, डायमीटर जो इस क्यूब की एज होगी या जो इस क्यूब की साइड होगी, ठीक है। तो एक आंसर तो आ गया हमारा। तो पहले तो हम फर्स्ट आंसर यहां पर दे दें। उन्होंने पूछा था व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर, तो द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर must be equal to the age of cube, मतलब कि साइड ऑफ क्यूब। और क्यूब की एज आपको दी हुई है 7 सेंटीमीटर, साइड दे रखी है, मतलब कि जो ग्रेटेस्ट डायमीटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ये इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर आएगा, ठीक है। डायमीटर 7 है तो रेडियस कितनी हो गई, रेडियस हो जाएगी 7/2, इसको ऐसे ही रहने दो, 7/2 इन सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमसे उन्होंने क्वेश्चन पुट अप किया है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ये जो सॉलिड बन के तैयार हुआ है इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो जैसा मैं कहता हूं जो एरिया नजर आ रहा है उसी का एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे, जो नजर नहीं आ रहा है उसका एरिया नहीं निकालेंगे। अब आप थोड़ा सा फील करके देखें कि आपको क्या क्या नजर आएगा। अगर इस क्यूब को देखें तो क्यूब की 5 फेसेस तो आपको पूरी नजर आएंगी, पूरी फेसेस नजर आएंगी, मतलब आपको नीचे का पूरा बेस नजर आएगा, आपको साइड पोर्शन पूरा दिखाई देगा, वाला साइड पोर्शन पूरा दिखाई देगा, सामने से भी पूरा दिखाई देगा और पीछे से भी पूरा दिखाई देगा आपको। लेकिन ये जो ऊपर वाला जो फेस है, ऊपर वाली जो सरफेस है, ये पूरी नजर नहीं आएगी। जी हाँ, ये पूरी नजर नहीं आएगी आपको। क्यों? क्योंकि भाई आपने ऊपर हेमिस्फीयर रख दिया, हेमिस्फीयर रखोगे तो सर्कुलर पोर्शन आपको नजर नहीं आएगा। जैसे सपोज मान लो ये क्यूबॉइड है, सॉरी क्यूबिकल बॉक्स है, और मान लो थोड़ी देर के लिए ये हेमिस्फीयर का सर्कल है, दिख रहा है आपको ये गोल गोल सर्कल। अब अगर आप क्यूब के ऊपर रख दोगे इसको तो ये सर्कुलर पोर्शन जो है इसकी सरफेस को हाइड कर लेगा ना, छुप जाएगी ना सरफेस। जैसे आप इसको इसके ऊपर रखोगे तो एरिया आपको नजर ही नहीं आएगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट वही है कि इस वाली सरफेस पर ये सर्कुलर पोर्शन आ चुका है, तो आपको ये वाली जो सरफेस है ये पूरी नजर नहीं आएगी। आपको सिर्फ क्या नजर आएगा, आपको ये बचा कुचा हिस्सा नजर आएगा, ये पोर्शन नजर आएगा, आपको दिख रहा है, ये पोर्शन नजर आएगा आपको, कॉर्नर पोर्शंस, ये कॉर्नर पोर्शंस आपको दिखाई देंगे। टॉप व्यू, टॉप से देखोगे ना ऊपर से, तो आपको ये 4 पोर्शन नजर आएंगे। बात समझ में आई? और क्या नजर आएगा, और हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया नजर आएगा, ऊपर का, बाहर का जो गोल गोल पोर्शन है वो दिखाई देगा आपको। तो कुल मिलाकर क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्यूब की 5 फेस तो पूरी दिखाई दे रही है, ठीक है, और ये वाली जो सरफेस है, ऊपर वाला जो स्क्वायर होगा, उसका आपको बस ये बचा कुचा रिमेनिंग पोर्शन दिखाई देगा, और हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब यहां पर ये जो रिमेनिंग पोर्शन है जिसको मैंने शेड किया है, इसका एरिया निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि भाई आप इस स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर दो। बहुत किया है आपने एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर के अंदर। कहानी कुछ ऐसी तो जा रही है, ऐसी कहानी आ रही है कुछ, समझ पा रहे हैं? ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन दिखाई देगा आपको ऐसा। अब मैं आपसे कहूं कि ये पोर्शन निकाल के बताओ शेडेड रीजन, तो कैसे निकालोगे? स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर दोगे तो ये रिमेनिंग पोर्शन आपको दिख जाएगा, कॉर्नर्स नजर आएंगे आपको, मतलब कॉर्नर्स का एरिया आ जाएगा आपके पास। तो यहां पर भी आप कर सकते हो कि स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर दोगे तो आपको ये रिमेनिंग पोर्शन मिल जाएगा, इसका एरिया मिल जाएगा। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप पूरे क्यूब का एरिया निकाल दें। अब ऑब्वियस सी बात है, पूरे क्यूब का एरिया निकालोगे तो ऊपर वाला जो स्क्वायर है, ऊपर वाली जो सरफेस है, उसका भी पूरा एरिया आ जाएगा, जबकि हमें पूरा एरिया दिखेगा नहीं। तो आप उसमें से सर्कल का एरिया माइनस कर सकते हो, उसमें से, मतलब टोटल सरफेस एरिया में से अगर इस सर्कल का एरिया माइनस कर देते हो तो कितना एरिया आ जाएगा आपके पास? 5 फेस मिल जाएंगी, 5 सरफेस का एरिया आ जाएगा, और ये रिमेनिंग पोर्शन का एरिया भी उसी के अंदर आपको मिल जाएगा। तो 2 तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पहला तरीका ये है कि आप 5 सरफेस का एरिया निकालें,
ठीक है भाई, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर्स का एरिया 5a स्क्वायर हो जाएगा, 5 इंटू साइड स्क्वायर। फिर उसमें आप प्लस करेंगे क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, मतलब कुछ ऐसा कह रहा हूं मैं आपसे कि 5a स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब कि a स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर। फिर आपको यह वाला कर्व्ड सरफेस एरिया नजर आएगा, तो प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इस इक्वेशन में वैल्यूज रख के सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। और आप देख सकते हैं ये एग्जैक्ट दूसरा तरीका जो मैंने भी आपको बताया कि आप टोटल सरफेस एरिया में से इस वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दोगे तो आपको पांचों सरफेस मिल जाएंगी और आपको ये बचा कुचा रिमेनिंग पोर्शन भी मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं 5a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर करोगे तो 6a स्क्वायर ही तो हो गया वो, और माइनस पाई आर स्क्वायर। बात तो ही आ रही है वापस कि टोटल सरफेस एरिया में से आप क्या माइनस कर रहे हो, सर्कल का एरिया माइनस कर रहे हो। देख सकते हैं ये टोटल सरफेस एरिया ही तो होता है क्यूब का, और ये क्या है पाई आर स्क्वायर, ये सर्कल का एरिया है, तो आप टोटल में से सर्कल का एरिया ही माइनस कर रहे हो एक्चुअली। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड एरिया है या फिर सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड लिख देते हैं, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल्स टू, तो मेन इक्वेशन क्या बनी हमारी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कि टोटल सरफेस में से माइनस कर दो एरिया ऑफ सर्कल या फिर एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, बेस ऑफ हेमिस्फीयर, या सर्कल भी लिख सकते हो, मैं यहां पर सर्कल लिख देता हूं। ठीक है, सर्कल। ठीक है, तो ये तो क्यूब की बात हो गई। आपको हेमिस्फीयर का भी ऊपर का गोल गोल नजर आएगा, तो प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए भाई, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a स्क्वायर माइनस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 6 साइड आपको 7 दी हुई है, तो 7 स्क्वायर पाई की वैल्यू देखो, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये माइनस का है और ये प्लस का। आप देख सकते हैं पाई आर स्क्वायर 1 टाइम और पाई आर स्क्वायर 2 टाइम्स, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लस का पाई आर स्क्वायर बचेगा, 2 माइनस 1 करोगे तो 1 मिलेगा ना, तो 1 पाई आर स्क्वायर आ गया यहाँ पर। और आप चाहो तो सारी वैल्यूज रख के सॉल्व करो, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, अदरवाइज ज्यादा इजी है। तो ये हो गया 6 इंटू 49 प्लस पाई की वैल्यू रख दो 22/7, रेडियस है हमारे पास 7/2, तो यहाँ पर 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 22 कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचेगा हमारे पास 6 इंटू 49 है, मल्टीप्लाई करो 6 9 जा 54, 5 6 4 जा 24 और 5 29, और प्लस में आ जाएगा 77/2। 77/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 294 प्लस 2 3 जा 6 और 1 2 8 जा और 2 5 जा 38.5 ऐड कर देते हैं इसको, तो 0.5 8 और 4 12 और 9 1 10 3 13 और 1 3 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द सॉलिड। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं एक बार समराइज कर देता हूं आपके लिए। देखिए भाई, उन्होंने स्टार्टिंग में आपसे क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि भाई क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, मतलब क्यूबिकल ब्लॉक को ऊपर से ढांक रखा है, किसके थ्रू, बाय अ हेमिस्फीयर। तो क्यूबिकल ब्लॉक को सरमाउंट किया गया बाय अ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ऊपर हमने हेमिस्फीयर लगाया। ठीक है, अब उन्होंने पहला क्वेश्चन पुट अप किया था कि भाई ये जो हेमिस्फीयर है इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है। मैंने आपको समझाया कि भाई हेमिस्फीयर का वो जो गोल गोल वो जो सर्क्यूलर जो पोर्शन है वो आप क्यूब के ऊपर रखोगे ना, क्यूब के ऊपर जब आप रखोगे तो आप देख सकते हो, अगर आपने सर्क्यूलर पोर्शन क्यूब की साइड से ज्यादा ले लिया तो ये जो हेमिस्फीयर है ये ऐसे अंदर चला जाएगा। समझना नहीं, मतलब ये इतना बड़ा हो गया और क्यूब आप ले रहे हो तो क्यूब तो उसी के अंदर चला जाएगा ना, हेमिस्फीयर तो बड़ा हो गया क्योंकि इसका सर्क्यूलर पोर्शन का डायमीटर वो आपने साइड से भी ज्यादा ले रखा है। ठीक है, तो हम इसका जो ग्रेटेस्ट डायमीटर है वो क्या ले सकते हैं, वो इतना ही ले सकते हैं जितना इसकी साइड हो सकती है। ठीक है, जितना इसकी साइड हो सकती है, ताकि एग्जैक्ट वो लाइन के ऊपर
इस तरीके से सेट हो जाएगा, गिरेगा भी नहीं नीचे और ना क्यूबिकल ब्लॉक उसके अंदर जाएगा। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट एटमोस्ट आप जो क्यूब की साइड है उतना डायमीटर ले सकते हो। ठीक है, तो डायमीटर तो हमारे पास क्या आया, जो क्यूब की एज है, क्यूब की एज आपको दी हुई है 7, तो पहला आंसर तो हमारा 7 आया। दूसरा उन्होंने बोला था कि सॉलिड का सरफेस एरिया निकाल के बताएं, और जैसा मैं आपसे कहता हूं कि जो एरिया नजर आ रहा है वही एरिया निकाल दें। ठीक है, आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखें आपको क्या नजर आएगा। आपने क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है, तो हेमिस्फीयर का जो ऊपर वाला जो टॉप व्यू है, जो टॉप पोर्शन है, वो पूरा थोड़ी नजर आएगा आपको, क्योंकि वहां पर तो ये हेमिस्फीयर रख दिया ना आपने, तो ऊपर वाली जो सरफेस है पूरी नजर नहीं आएगी आपको, ये शेडेड पोर्शन नजर आएंगे, 4 कॉर्नर्स वाले थोड़े थोड़े एरिया दिखाई देंगे आपको। ठीक है, तो अब वो जो थोड़े थोड़े जो एरिया नजर आ रहे हैं वो एरिया निकालोगे कैसे, क्योंकि वो हमें दिखाई दे रहे हैं, तो उसका एरिया तो निकालना पड़ेगा। तो लॉजिक क्या था कि आप टोटल सरफेस एरिया निकाल दें पूरे क्यूब का, और उसमें से इस सर्कल का एरिया माइनस कर दें। ये जो सर्कुलर पोर्शन है ना, इसका एरिया आप माइनस कर दें पूरे क्यूब के एरिया में से। तो पूरे क्यूब के एरिया में से आप सर्कल का एरिया माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, क्यूब की 5 फेस बचेंगी, 5 सरफेसेस बचेंगी, और ये बचा कुचा जो रिमेनिंग पोर्शन है ये भी आ जाएगा उसके अंदर। ये मैंने टेक्निक लगाई है। और जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि आप 5 सरफेस का एरिया निकाल लें, 5 सरफेस का एरिया निकाल लें, 4 तो वॉल्स हो गई, 1 फ्लोर हो गया, और ऊपर जो सीलिंग है, जो ऊपर वाली जो छत है, उस पर तो आपने हेमिस्फीयर रख रखा है, तो ऊपर वाली छत तो पूरी नजर आएगी नहीं ना आपको। ठीक है, तो आप क्या करें, ऊपर वाले स्क्वायर में से सर्कल का एरिया भी माइनस कर सकते हो, घूम फिर के पहुंचोगे यहीं पर ही, घूम फिर के पहुंचोगे यहीं पर ही आप। ठीक है, तो कैसे भी कर सकते हो, टोटल सरफेस एरिया में से सर्कल का एरिया भी माइनस कर सकते हो, या फिर 5 सरफेस का एरिया निकाल लो आप और उसमें क्या प्लस कर दो, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, तो भी आपको रिजल्ट वही मिलेगा। ठीक है, और एक आपको हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस नजर आएगा, तो उसको तो ऐड करना ही पड़ेगा। तो ये मैंने इक्वेशन बनाई थी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। हर क्वेश्चन में ऐसी इक्वेशन अगर आपसे बन जाती है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता। फिर कोशिश करिएगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऐसी इक्वेशन आप बना सकें। ठीक है, अभी और क्वेश्चन करेंगे तो और थोड़ी सी हैबिट आपकी बन जाएगी। आई होप स्टूडेंट यह क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम बट नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।